हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने कराया था कि जब दो पर्सन अलग अलग काम करें, यदि वो दोनों पर्सन फिर मिलकर काम करें तो कितनी जल्दी उस काम को कर लेंगे। कहने का मतलब कल हमने केवल दो व्यक्तियों के बारे में ही टाइम और वर्क से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन बताए थे। आज हम बताएंगे आपको जब तीन मेंबर हों, अलग अलग करें तब उनमें से कोई छोड़ के चला जाता है तो बचे हुए काम को कैसे करेंगे। यदि वो जोड़ा से काम करें दो दो के पेयर में तब मिलकर कैसे काम करेंगे। तो आज हम तीन पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे और लगभग हम 4 से 5 क्वेश्चन आज भी इस लेक्चर में बताएंगे। तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें क्योंकि मैंने ये नया चैनल बनाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम कल की छोटी सी झलक आपको दिखाई देते हैं कि कल वाले जो लेक्चर में क्लास 1 में हमने क्या बताया था। मान लीजिए ए व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है और बी व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो मैंने बताया था ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी, बस आंसर आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 प्लस 12 अर्थात 60 अपॉन 17। इतने दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन मैं अब दूसरे मेथड से बताता हूं। ये देखिए, जब ये कर रहा है इन दोनों का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम। क्यों बता रहा हूं मैं इस नया मेथड से कि जब तीन पर्सन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये टेस्ट वहां फेल हो जाता है। तो दो पर्सन के लिए तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मात्र 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यदि इनमें से एक छोड़ के चला जाता या अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहां फिर डिफरेंस का साइन आता है। तो ये मैंने क्लास 1 में बड़े प्यार से बताया है। हाँ, इसी क्वेश्चन को हम इस रूल से भी कर सकते हैं। ये जो रूल बता रहा हूं इससे 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, सब सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको छोटा सा एक ध्यान रखना होगा कि आप पर एलसीएम आने चाहिए। जैसे इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया, 5 की इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12। 12 की इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, इन दोनों को जोड़िए और इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 60 अपॉन 17। तो ये और ये एक ही बात रही। तो अब मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा इस रूल से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये रूल जो 2 है 2 मेंबर का, तो इसमें आ जाता है। अगर 3 मेंबर हो तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है तथा सी उसे 6 दिन में कर लेता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि 6, 7 या 8th क्लास में मैथ है, ये 8th में, तो वहां इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, किसी काम को, तो एक दिन में कितना करेगा? ए एक दिन में काम का 1/8 भाग करेगा, काम का 1/8 भाग करेगा एक दिन में। ऐसे ही बी का एक दिन में जो करेगा 1/12 भाग करेगा, और सी एक दिन में 1/6 भाग करेगा काम का। तो तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम, इनको प्लस कर देते हैं। 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/6। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में यह बताया था कि आप पर 20 तक तो वर्ग आने चाहिए और क्यूब माने घन भी आने चाहिए, और 30 तक टेबल या पहाड़ी बोलते हैं वो आने चाहिए। छोटे छोटे एलसीएम और एचसीएफ दोनों आने चाहिए। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही सरल लगेगा। तो इसका एलसीएम आ गया 24 आ गया। तो यहां 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 4 और 2 6 और 3 9/24। ये 9/24
एक दिन का भाग है। काम का कितना किया तीनों ने मिलकर? 9/24 भाग। तो पूरा काम इसका उल्टा कर देते हैं, 24/9। तो इस प्रकार तो क्लास में बताते हैं, लेकिन यहां हमें ट्रिक चाहिए कि वो क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड लें। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसे हम कैसे बताते हैं। ए का जो काम है वो कितना है? 8 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को करता है 6 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 60 आ गया। 24 कितना आ गया? 24 आ गया। तो 8 3 जा 24, ये 2 बार गया और ये 6 चौ। इन तीनों को जोड़कर इसमें डिवाइड कर देते हैं, आंसर तैयार। 10 सेकंड ही लगी होंगी। ये कितना हो गया? 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो कितना हो गया? इन दोनों तीनों को प्लस कर दीजिए। 6 3 और 2 5 और 4 9 और 24 में डिवाइड करोगे तो 24/9। ये टोटल काम आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें सी इज द राइट आंसर। तो अब या की जगह पे 4 मेंबर हो तो भी यही है, 6 मेंबर हो तो भी यही है, बस आपको एलसीएम मालूम होना चाहिए। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, फिर नई ट्रिक का क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 और देखना इसे हम कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। बस पहले मुझे समझाना है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? इधर देखिए, ए कै दिन में करता है? 18 दिन में। और बी करता है उसी काम को 12 दिन में और सी करता है उसी काम को 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम बता दीजिए कितना आएगा? 180 आएगा। तो मैंने बताया था एलसीएम आपको याद होने चाहिए। 18 में ढाई 180, 12 में 15 करेंगे तो 180 और यहां आएगा 12। इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो 10 + 15 + 12, ये हो गया 37। इसमें भाग कर दो तो 180/37, यही आपका आंसर है। चेक कर लीजिए, ए इज द राइट आंसर। तो आपको तो मुझसे ज्यादा स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, ये नहीं है कि इतनी ही स्पीड बढ़ाओ, और उससे ज्यादा स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, चलिए तो अब क्या मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने लिखा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं और सी और ए उसी काम को 40 दिन में करते हैं। अब दो दो मेंबर बना दिए पेयर से कि राम और श्याम किसी काम को 8 दिन में करते हैं, श्याम और घनश्याम उसी काम को 12 दिन में करते हैं और घनश्याम और राम उसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब यहां मैंने जो पेयर बनाया है 2-2 का बनाया है, फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे, फिर इनमें से कहेंगे कि 2 छोड़ के चले गए तो फिर बचे हुए काम को कितने दिन में किया अकेले ने। इस प्रकार के हम आपको लगभग काफी धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे, जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस आप देखते रहिए, पूरी वीडियो को कहीं स्किप ना करें और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज मैं एक वीडियो डालूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैंने पेयर से लिया है तो हम लिखेंगे ए और बी किसी काम को कै दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। शॉर्ट मेथड बताऊंगा केवल। तो ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में और बी प्लस सी, बी और सी का मतलब बी प्लस सी, उसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में और सी और ए, सी प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं 40 दिन में। क्लियर? इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया आपका 120। तो 20 छिक्का 120, 30 चौका 120 और 4 तिया 120। क्लियर? पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तीनों को, तब इनकी क्षमता देखेंगे। तो इनको जोड़ने पर ये ट्वाइस कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, इनको आप प्लस करिए। जब ये प्लस किए हैं तो ये भी प्लस होंगे। तो 6 और 4 10 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2। अब तीनों की क्षमता आ गई, ये रही। और इसकी मैंने क्या बताया था, इसमें डिवाइड करते हैं
तो इसकी इसमें डिवाइड कर दो, 120 बटे 13 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 240 बटे 13, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? आपकी समझ में आ गया? क्योंकि तीनों की पूछ रहा है तो यहां मैंने ये तीनों प्लस कर दे, इनकी क्षमता को प्लस करेंगे, इसमें 2 की डिवाइड, जो आंसर आता है उसकी इसमें डिवाइड कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है। तो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसा ही हर एक टॉपिक पर 2-2 क्वेश्चन दूंगा सेम, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाएं और उन्हें सॉल्व करें और अपने फ्रेंडों से डिस्कस करें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम है, थोड़ा सा चेंज हो गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं तथा सी और ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? क्या आप इसे 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए 20 सेकंड आपके लिए, आप इसे सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है? तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप बाद में देखना कि आंसर वैसे इसमें कौन सा सही आएगा, चूज कर लेना, ठीक है? तो चलिए ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं और सी प्लस ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं। अब हमें क्या करना है? तीनों का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 8 छीन, ये क्षमता आ गई काम करने की। तो ये 12 जो है, ए और बी 12 दिन में करते हैं काम, तो क्षमता 4 दिन में, ठीक? आइए तो इन दोनों को प्लस करते हैं तीनों को, तो 2a प्लस बी प्लस सी, इनको प्लस कर देते हैं, 4 और 3 7 और 7 और 8 15, ये क्या है? 8 छीन 6 आएगा यहां, 8 छीन 48, तो 4 और 3 7 और 6 13, तो हमें तो तीनों का निकालना है, 13 बटे 2, जो आंसर आता है इसकी इसमें डिवाइड कर देते हैं, बस। तो कितनी होगी? 48/13 बटे 2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 8 16 और 1 9 बटे 13, यही आपका सही है। चेक कर लीजिए, 96/13, बी इज द राइट आंसर। तो क्लियर, समझ में आ रहे हैं? अब मैं बता रहा हूं एक नए टाइप का क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से देखना। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हर कंपटीशन में आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, आर्मी में जीडी की, मतलब लगभग अग्निवीर में सभी कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हाँ, अगर आप कंपटीशन के साथ साथ बीएससी कर रहे हैं या बीटेक या बीसीए कर रहे हैं तो मेरा दूसरा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। उस पर मैंने पूरे मैथमेटिक्स हायर लेवल के डाल रखे हैं और सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, बुक वाइज और चैप्टर वाइज, तो और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप सर्च करें बीएससी मैथ्स अलीगढ़ तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा और पूरा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए, बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर रहा है, बी अकेले उस काम को 18 दिन में, तथा सी उस काम को 24 दिन में कर रहा है अकेला, सी उस काम को 24 दिन में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए पी पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आइए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम मालूम होना चाहिए, तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 72। क्लियर? तो 8 नीम 72 और 18 चौक 72 और 24 तिया 72। अब इन तीनों की जो क्षमता है वो 9 दिन है काम करने की, और बी की है 4 दिन और सी की है 3 दिन। क्यों ना बी और सी की क्षमता इसमें से माइनस कर दें तो ए की क्षमता मिल जाएगी, और ए की क्षमता की इसमें डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए, हो गया आंसर कि नहीं हुआ? चलिए मैं करके बता रहा हूं। ए की क्षमता निकालने के लिए इनमें से इन दोनों को माइनस करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी,
माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 9, माइनस इन दोनों की वैल्यू प्लस करेंगे 7, खोलने के बाद बी से बी कटेगा, सी से सी, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और 2 की इसमें डिवाइड कर दो तो 36 आएगा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो गया कि ए अकेला उसे कितने दिन में करता है, 36 डेज में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि ए बी सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में, बी अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, तथा सी उस काम को 15 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए पूछ रहा है। आइए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। कितना आ गया 30, 5 6 30, 10 3 30 और 15 दूनी 30। हमारे पास बी की क्षमता है 3, सी की क्षमता है 2 और तीनों की क्षमता है 6। आइए अब अगर इन दोनों की क्षमता इसमें से माइनस कर दी जाए तो ए की बच जाएगी, अभी जैसे बताया था। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी है 6, इन दोनों को प्लस कर दो, यहां बी और सी से बी सी, ए इक्वल टू आ गया 1, और इसकी डिवाइड कर दो 30 में तो कितना आएगा 30/1 अर्थात 30। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, डी इज द राइट आंसर। तो ये टॉपिक अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं अगले लेक्चर में इससे थोड़े से बड़े बड़े लेके आऊंगा। ठीक है।